इंटरनेशनल खबरों में ज़ाहिर है जो इस वक्त की बड़ी खबर है दैट कम्स फ्रॉम मालदीव्स. और मालदीव्स के इन साहब का तो हमने जितना जिक्र किया अपने शो में, मोहम्मद मुइज़ू, झंडा पीछे यूएई का लगा हुआ है बिकॉज ये COP 27 में, COP 28 थी, पता नहीं कौन सी थी इस बार, उसमें ये खिताब कर रहे थे यूएई में. सो उसकी ये तस्वीर है जो मुझे मिली. लेकिन हुआ ये है कि भाई मिस्टर मुइज़ू ने कुछ अर्सा पहले इंडियंस को ये बोल दिया था कि आप मेरे मुल्क से अपनी फ़ौजें जो हैं उसको निकालना शुरू कर दें, यानी आप इंडियन फ़ौजी जो हैं उनका इनखला जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए. अच्छा, ये मैं बता चलूँ, कोई इंडिया के कोई हज़ारों फ़ौजी जो है ना वो मालदीव्स में नहीं है. इंडिया ने अपनी एक बहुत ही उनकी सदर्न टिप है. मालदीव्स जो है ना, आपको पता है कि इट्स चेन ऑफ आइलैंड, इसको आर्कीपेलागो या आर्चिपेलागो जो है वो कहा जाता है. और इनके आइलैंड्स जो हैं बेसिकली वो सॉर्ट ऑफ एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं जिनको अटोल्स कहा जाता है. सो दीज अटोल्स आर लाइक एक बीच में समंदर होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो छोटे छोटे डॉटेड आइलैंड्स होते हैं. सो मालदीव्स हैज़ अ नंबर ऑफ अटोल्स. सो जो सदर्न मोस्ट अटोल है मालदीव्स की, जिसका नाम है अडू, और अडू नामी अटोल से जो है वहाँ पे इंडिया के अपने कुछ वहाँ पे उनके शिप्स थे, जो उनके नेवी के शिप खड़े हुए थे. और वहाँ से उनको मालदीव्स ने, जब मुइज़ू साहब आए हैं, उन्होंने पिछले साल के इख्तिताम पे इंडिया को बोल दिया था कि थैंक यू वेरी मच, आप अपने फ़ौजी अब यहाँ से वापस ले जा सकते हैं. सो उस पर मोहम्मद मुइज़ू के जो इंडिया को उन्होंने ऑर्डर किया था उस पर इंडिया ने फाइनली अमल करना शुरू कर दिया है. और कहते ये हैं कि अगले महीने के मिड तक इंडिया के जितने भी सोल्जर्स हैं, तकरीबन कहते ये हैं कि क्लोज टू कहते हैं कि 89 सिर्फ इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपना विड्रॉल जो है वो ख़त्म कर देते हैं. और कहते ये हैं कि जी 2 Indian helicopters and 1 fixed wing plane will be operated by Indian have already arrived. यानी ऑलरेडी 25 सिपाही जो हैं वो वहाँ से वापस चले गए हैं. और 10 मई तक जो है, यानी अप्रैल नहीं बल्कि मई के महीने तक जो है, 10 मई तक वो इनके तमाम सोल्जर्स जो हैं वापस जा चुके होंगे. मोहम्मद मुइज़ू अक्टूबर में इलेक्शन जीत कर आए. हमने अपने शो में काफ़ी तफसील से इनके हवाले से मुसलसल बात की है, स्पेशली जब लक्षद्वीप और वो जो मोदी ने विज़िट किया था लक्षद्वीप का और उसकी वीडियोस वगैरह आई थी, और इंडियंस ने मालदीव्स का बॉयकॉट शुरू कर दिया था बिकॉज मालदीव से कुछ मिनिस्टर्स ने जो है वो ये बातें उड़ाना शुरू कर दी थी कि मोदी के ख़िलाफ़ कुछ बातें की थी. इंडियंस ने ये बातें उड़ाना शुरू कर दी थी कि इंडिया से पंगा लेने के बाद मालदीव्स जो है वो बैंकरप्ट हो गया है, बिल्कुल बैठ गया है और तबाह हो गया है, और ये हो गया है, वो हो गया है. नहीं, मालदीव्स इज़ डूइंग फाइन, बट वन थिंग इज़ सर्टन इज़ दैट वो पूरी तरीके से इस वक्त जो है वो चाइना की तरफ उनका झुकाव हो गया. इससे पहले बहुत भारत नवाज गवर्नमेंट थी, अब इंतहाई चीन नवाज गवर्नमेंट है. बट डोंट बी सरप्राइज कि आने वाले दिनों में इंडिया कोई गेम करता है, मोहम्मद मुइज़ू साहब यहाँ से फारिग होते हैं और एक बार फिर से बहुत ज़्यादा भारत नवाज गवर्नमेंट वहाँ पर आ जाती है. ये सारी चीज़ें जो है वापस हो जाएंगी. लेकिन इस वक्त चाइनीज़ आर मेकिंग बिग इन्वेस्टमेंट्स इन मालदीव्स. मालदीव्स की जो लोकेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है. इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और दुनिया के एक बहुत अहम जो तिजारती जो शिपिंग रूट है उसमें बिल्कुल बीच में मालदीव्स जो है वो आता है. सो लेट्स सी कि वो अपनी इस इंपॉर्टेंस को, जिसे जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहा जाता है, उसको लेवरेज करने में कामयाब होते हैं या नहीं. सो बहरहाल जी, इस वक्त मोदी जो है, शायद आपकी नॉलेज में ये बात हो दैट ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग्स राइट नाउ बिकॉज इलेक्शंस आने वाले हैं. मोदी पिछले हफ्ते कश्मीर गया हुआ था, हमने उसके हवाले से बात की थी. इस हफ्ते कल जो एक बड़ी खबर आई वो ये आया कि जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वैसे यार इस पर बात करनी चाहिए थी आज तफसील से, व्हाट इज़ CAA, और उसको इंडिया इम्प्लीमेंट करने वाला है. सो लेट्स पार्क इट फॉर टुमारोज शो. कल के शो में जो है ना वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से जो है वो तफसील से ज़रा बात करेंगे. व्हाट इज़ इट एंड वाई मोदी इज़ गोइंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन राइट नाउ. ऑफ कोर्स वी नो वाई इट इज़ हैपनिंग. दूसरा एक और चीज़ तो यानी इंडिया ने, मोदी ने जाके पाकिस्तान को पिंच किया कश्मीर विजिट करके और वहाँ पे अपनी चेस्ट थम्पिंग करके आर्टिकल 370 के हवाले से. बाय द वे इंडिया में एक फिल्म आई है यार इस हवाले से, इंडियन प्रोपागेंडा. ओ माय गॉड, बॉलीवुड 2 फिल्में लाया. एक तो आर्टिकल 370 नाम की फिल्म आई है और एक मूवी आई है जिसका नाम है JNU. नाउ JNU इज़ जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी. ये दिल्ली की बहुत बड़ी जो है विश्वविद्यालय, जिसको यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जैसे हम जामिया कहते हैं.
اور یہ بڑی لیفٹ ونگ یونیورسٹی ہے, بائیں بازو کی سوچ رکھنے والی یونیورسٹی ہے. یہاں پہ حکومت کے خلاف, حکومت کوئی بھی ہو اس کے خلاف جو ہے وہ شور شرابہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا رہتا ہے, اور اسپیشلی کیونکہ یہ بائیں بازو کی سوچ رکھنے والی یونیورسٹی ہے کافی زیادہ, سو مودی کے خلاف یہاں سے اکثر آوازیں اٹھتی رہتی ہیں. سو باقاعدہ ایک مووی بنی ہے جس میں آف کورس JNU کے لیے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا انہوں نے کوئی اور یونیورسٹی کا نام جو ہے وہ اس میں یوز کیا ہے, J is for something else, بٹ وہ ایک مووی بھی اس پہ بنا رہے ہیں. میں نے آج ہی جو ترن آدرش ہے کون ہے اس کا میں نے آج ٹویٹ دیکھا کہ جس میں ایک ہاتھ ہے جو کہ بھارت کے پورے نقشے کو جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے, اور کہ بھارت کی تقسیم کی سازش جو ہے وہ یونیورسٹی میں بنائی جا رہی ہے. سو دس از دا لیول آف پروپیگنڈا مشین. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو مودی کی بایوپک بنی تھی, بہت بڑی فلاپ ہوئی تھی, جو وویک اوبرائے نے کہا تھا میرا گجرات جل رہا ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ. لیکن بہرحال آئی ریئلی ونڈر اف مودی نیڈز دیز تھنگ, بیکاز ہمیں جو دیکھ کے لگتا ہے وہ تو یہی لگتا ہے کہ مودی تو ہینڈز ڈاؤن الیکشن جیت رہا ہے انڈیا میں بہت زبردست. سو ابھی کیا کیا ہے جی, انہوں نے اروناچل کا, نریندر مودی جو ہیں وہ اروناچل کا دورہ بھی کر رہے ہیں. ناؤ واٹ از اروناچل پردیش؟ اروناچل پردیش بھارت کے شمال مشرق میں واقع ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے جسے 7 سسٹر اسٹیٹس انڈیا میں کہا جاتا ہے, جو آسام سب سے بڑی اسٹیٹ ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ اور بہت ساری اسٹیٹس ہیں. سو یہ اسٹیٹ جو ہے اروناچل پردیش, چین اس کو اپنا حصہ مانتا ہے. چین کہتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا حصہ ہے, اور بھارت جو ہے لیکن کنٹرول اس کا جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے. سو نریندر مودی جو ہے وہ وہاں کا وزٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور چین نے اس حوالے سے جو ہے وہ کافی اپنے کہتے ہیں ریزرویشنز کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ نہ کریں, تاہم وہ وزٹ نہ کریں. ویکنڈ پہ جو ہے وہ وزٹ جو ہے وہ ان کا ہونا ہے. اور کہتے یہ ہیں کہ جی India has said that Arunachal is an integral and inalienable part of India. ٹھیک ہے جی, گڈ ہے. تو مودی صاحب آج کل وہ تمام ایشوز, نیشنلسٹک ایشوز اٹھا رہے ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس وقت کافی زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ نیورتھلیس مل سکتا ہے اس پوری چیز کے حوالے سے. چلیں جی, تو